मानसून का सीजन आता है आपने देखा होगा हम कपड़े डालते हैं और पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अब पानी गिरता है तो क्या होता है, ये कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें से बहुत गंदी एक बैड स्मेल आती है। इसे हम कैसे रिमूव करें, इन कपड़ों को आज हम सुखाने वाले हैं कढ़ाई में। कैसे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरीके से नहीं, तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है। ये जो भी बर्तन हम यूज करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ कढ़ाई बता रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई एक ऐसा बर्तन है जो अच्छे से फ्लेम को कवर कर लेता है। तो आपने बर्तन ऐसा लेना है जिससे जो गैस की आंच है वो हमारे कपड़े को नुकसान ना दे। तो मैंने कढ़ाई का भी यूज किया है, कुकर का भी यूज किया है। अब बच्चों का जो स्कूल ड्रेस होता है हमें इसे सुखाना ही होता है, क्योंकि रेनी सीजन में भी कंटिन्यू स्कूल लगता है। अब कपड़े हैं ये तो सुखाना बहुत जरूरी है, स्पेशल बच्चे के हैं तो गीले कपड़े तो हम इन्हें नहीं पहना सकते। तो आप इस तरीके से पहले इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, लो फ्लेम कर लीजिए। उसके बाद में बच्चों के कपड़े हैं ये आप आराम से इसके ऊपर सुखा सकते हैं। बड़ों के कपड़े तो जैसे तैसे हम चला लेते हैं, संभाल के रख लेते हैं, पर बच्चों के कपड़े ऐसे हैं जो डेली ही निकलते हैं, वो गंदा भी करते हैं, तो हमें इसे क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आप इस बर्तन के ऊपर रखेंगे आप देखेंगे इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दो फायदे होंगे, इसके अंदर की जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाएंगे और पानी लगने की वजह से जो बैड स्मेल आ रही है वो भी हट जाएगी। यहाँ पर एक और मैं काम का कपड़ा बता देती हूँ, ये भी बच्चे का ही कपड़ा है जो कि डेली लाइफ में यूज होता है। ये मेरे बड़े बच्चे का कपड़ा है। अब इस तरह के कपड़ों को बहुत जरूरी होता है सुखाना, गीले बिल्कुल नहीं पहने जा सकते। तो आप ना इस तरीके से आराम से कढ़ाई के ऊपर, कुकर के ऊपर सुखा सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जैसे कि मानसून सीजन चल रहा है तो आप ना अभी फिलहाल में बहुत सारे फ्लावर्स की कटिंग लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ गुड़हल का फूल दिखा रही हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्लांट है सबकी कटिंग लगा सकते हैं। बारिश का मौसम ऐसा होता है, यहाँ कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अब मैंने यहाँ कटिंग्स तो ले ली है। अब बहुत सारों के पास ना कटर नहीं होते, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है। अब फ्लावर तो हमें पसंद होते हैं, रेनी सीजन में बहुत आसानी से हमें मिल भी जाते हैं। हर कोई अपने घर से आपको कटिंग देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अब इसकी कटिंग हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से कटिंग जो होती है वो ठीक से ग्रो नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ना उल्टा लगाना है। इसे कभी भी ना खींच के मत निकालिएगा। जितना हो सके इसकी जितनी भी लिप्स वगैरह है वो आपने निकाल देनी है। जितना आप इसे निकालेंगे उतना अच्छे से आप इसकी ग्रो देख पाएंगे। इस तरीके से अगर इसकी स्किन निकल चुकी है तो ये वाला आपने यूज नहीं करना है। अगर यूज करना ही चाहते हो तो आपने यहाँ पर इसे कटिंग लगानी है। इस तरीके से आड़ा कट लगाना है, सीधा कट मत लगाइएगा, इससे भी ठीक से ग्रोइंग नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप कटिंग को आराम से लगा सकते हो, कोई नुकसानदेह नहीं होता है। आपका जो प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कोशिश कीजिएगा इसकी जितनी भी लिव्स है वो आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब ये 15-20 दिन बाद ग्रो होने लगेगा तो फिर पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से ग्रो हो रही है। इसको लगाने से पहले एक लकड़ी ले लीजिए या कोई भी स्टिक वगैरह जिससे आप पहले से होल कर ले। एकदम डायरेक्ट इंसर्ट मत कीजिएगा, इसमें बहुत बारीक बारीक रेशे होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये ग्रो नहीं होते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। इसे 15 दिन पहले मैंने कटिंग लगा के एक किया था, वो भी रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी। अब इस तरीके से आराम से बस इंसर्ट कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि गमले में पहले से नमी होती है। बस आपने इसे लगा के रख देना है। पानी में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर ड्रेन नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा गमले की मिट्टी खाली करें और उसको ड्रेन के लायक बनाए, यानी इसमें से पानी बहते रहना चाहिए। नहीं तो भी बारिश के मौसम में काफी सारे प्लांट खराब हो जाते हैं और हम सोचते हैं गलती कहाँ हुई है, पानी भरा रहता है और प्लांट जो होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो मैंने मनी प्लांट की भी कटिंग्स यहाँ पे लगाई थी जो कि अच्छे बढ़िया से ग्रो कर रही है। 15 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बढ़िया से अच्छे से ग्रो होने लग गए हैं। इसकी जो लीव्स है वो खुद से आने लग गई है। तो इस तरीके से आराम से आप गुलाब वगैरह की भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी के मौसम में आप 80% ऐसे प्लांट हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, तो उन्हें आप लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा हैक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। गैस बर्नर का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर टाइम टू टाइम हम इसकी क्लीनिंग ना करें तो ये हमारी गैस की खपत को बढ़ाता है। अब इसे हम क्लीन कैसे करें, क्योंकि ये क्लीन करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अब हाथों हाथ क्लीन करने का मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरह का बाउल सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें ये अच्छे से बैठ जाए और कम से कम जो हमारी सामग्री है वो लगे। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट विनेगर। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप इसे स्किप करके यहाँ नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा
पानी ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद में हम ले रहे हैं मीठा सोडा या जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये भी लगभग मैंने 1 चम्मच इतना ही लिया है, क्योंकि 2 बर्नर का मैं यूज कर रही हूँ। तो आधी चम्मच के अकॉर्डिंग आप बर्नर की क्वांटिटी पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 बर्नर है, इसलिए मैंने 1 चम्मच के लगभग इस पे डाला है। ये देखिए बहुत बढ़िया से आप रिएक्शन देखेंगे। कोशिश कीजिएगा आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ले या पूरी तरीके से इसे विनेगर से फिल कर ले। पानी ऐड करेंगे तो भी वर्क करेगा। अगर आप डायरेक्ट विनेगर ही डालते हैं तो 15 मिनट के अंदर ही आपको अच्छे से बड़ा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 3 से 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा, ताकि विनेगर काम अपना अच्छे से करे। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम दिया था। 15 मिनट में ही अच्छे से बढ़िया से ये जो विनेगर है अपना काम कर चुका है। एक बर्नर मैंने निकाल लिया था क्योंकि उसकी जरूरत आन पड़ी थी। एक बर्नर मैंने इसमें रख रखा था। चलिए इसे ही क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने लेना है बर्तन लिक्विड नॉर्मल सा स्क्रोच ब्राइट, जो कि आप यूज करते हैं अपने किचन में, और इसमें हल्के हल्के से स्क्रबिंग करनी है। आप देखेंगे इतना सारा गंदगी निकलेगा कि देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा गंदगी भी इस बर्नर में होता है। यही वो वजह होती है जिसकी वजह से हमारे गैस की खपत ज्यादा होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। आप चाहे तो यहाँ जूने का यूज कर सकते हैं। जूने से और बढ़िया से अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है। मैं ग्रीन स्क्रब का ही यूज कर रही हूँ, ताकि हाथों में ना किसी तरीके से कोई दर्द ना हो। जब हम स्टील स्क्रब का यूज करते हैं तो हाथों में दर्द होता है, क्योंकि उसमें बहुत तीखे रेशे होते हैं। अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद हम इसे पानी में डिप करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से काफी सारी गंदगी निकल के बाहर आ गई है। अगर आप इसे यहाँ पर 5-6 घंटे का टाइम दोगे ना, तो ये और बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। मैं 15 मिनट के अंदर का ही आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। और ये देखिए साफ करते हुए जो मेरे पास व्हाइट कपड़ा था ना, ये भी पूरी तरीके से गंदा हो गया था। तो थोड़ा सा ना ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर हाँ बर्नर अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। एक बर्नर मैंने इंस्टेंटली निकाल लिया था, क्योंकि मुझे आवाज आई थी कि चाय बना दीजिए। तो चाय बनाने के लिए मैंने इस बर्नर का यूज किया है। और ये जो बर्नर आप बड़ा वाला देख रहे हो, मैंने इसे 15 मिनट के अंदर ही आपको क्लीन करके दिखाया है। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। हमारे पास ना ऐसे काफी सारी हैवी साड़ियां, ये वर्क करे हुए कपड़े होते हैं, जिसके ऊपर हम ब्रश नहीं लगा सकते। चाह कर भी हम इसको ब्रश से क्लीन नहीं कर सकते। आप क्लीनिंग करना हो तो कैसे करें, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्क होता है वो मोती वगैरह का होता है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर ब्रश नहीं कर पाते। काफी बार इसके ऊपर रेशे लग जाते हैं या किसी तरह का कचरा लग जाए, तो उसे कैसे हटाएं, उसके लिए आप यहाँ जुराब और ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो ब्रश को आपने डायरेक्ट यूज नहीं करना है, नहीं तो जो आपकी साड़ी वगैरह है, ये जो महंगा वर्क किया हुआ है वो निकल जाएगा। ये ट्रिक ना स्पेशल लहंगे के लिए काम करता है, क्योंकि लहंगे के ऊपर बहुत सारा ज्यादा काम किया होता है और उस पे ना हम डायरेक्ट ब्रश नहीं लगा सकते। ये तो मैं आपको साड़ी ही बता रही हूँ। तो साड़ी के सिर्फ बॉर्डर्स में वर्क किया हुआ है, तो इसके ऊपर ही मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। आपके अगर पास बहुत महंगा लहंगा है और उसके ऊपर आपको क्लीनिंग करनी है या उसके ऊपर से डस्ट हटानी है, तो आप इस ट्रिक का ही यूज करें। डायरेक्ट ब्रश को गलती से मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आपकी साड़ी जो लहंगा है उसका वर्क खराब हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इन्हें मार्केट में देते हैं और वो काफी महंगा चार्जेस हमसे लेते हैं। पर घर बैठे ही आप आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं, है ना। ये भी कमाल का ट्रिक। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। आपके घर में भी इस तरह के कार्डबोर्ड के छोटे मोटे टुकड़े जरूर होंगे। अब इसका यूज हम कैसे करें, तो इस तरह के टुकड़े को आप बहुत आसानी से यूज में ला सकते हैं। मल्टी टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे यूज किया हुआ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज किया है मैंने। आपके घर में जब भी कुछ खाना आता होगा ना, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जरूर आता होगा। अगर आपके पास फ्रेश एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इससे अच्छे से बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है, ये किसी भी गर्म चीज को आराम से अपने अंदर रखता है, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है वो खराब नहीं होती है। ये गर्म खाने के लिए ही यूज किया जाता है। तो अच्छे से बढ़िया मैंने इसे कवर कर लिया है। ये देखिए एक छोटा सा आपका यहाँ पे टी कोस्टर जैसा बनके रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे तो टी कोस्टर की तरह इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक आसान सा ट्रिक आपको बताती हूँ। ये जो कॉइल है अभी के मौसम में हर किसी के घर में यूज हो रही होगी। जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका जो राख होता है वो सरफेस पे या टाइल्स पे गिर जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको यूज में ला सकते हैं।
कार्डबोर्ड के टुकड़े पे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का हमने यूज किया है। गर्म राख भी गिरेगी तो कार्डबोर्ड को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा और जो आपका टाइल्स है वो भी क्लीन रहेगा। अगर आपके पास इसका स्टैंड नहीं है या टाइम पे हमें नहीं मिलता है तो आप यहाँ नेल कटर का यूज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने खोलना है और आराम से आप इसके ऊपर स्टैंड की तरह इस कॉइल को लगा सकते हैं। ये ट्रिक मैंने करके देखा है, अच्छे से बढ़िया से काम करती है। और ये जो हमारा नेल कटर होता है स्टील का ही होता है तो इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। छोटे छोटे करके मैंने आपको यहाँ 3 ट्रिक बताए हैं, तीनों ही यूजफुल है, आपकी रियल लाइफ में काम आएंगे। क्योंकि इस तरह की समस्याओं को अक्सर हम महिलाएं फेस करती है और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कील वगैरह पे या दरवाजे पे या खिड़की पे इसे टांग देते हैं, जिससे समस्या का हल नहीं होता है, उल्टा घर में कचरा ही होता है। कार्डबोर्ड के एक छोटे से टुकड़े और बेकार पड़े एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से मैंने कितना अच्छा जुगाड़ करके आपको बताया है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा स्टील के बर्तनों से जुड़ा हुआ है। देखिए हम जब स्टील की कढ़ाई वगैरह को यूज करते हैं तो टाइम के साथ ना ये काली हो जाती है। अब मेरी जो कढ़ाई आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से काली हो चुकी है, यूज करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और इस तरीके के महंगे क्लीनर अगर हम मार्केट से लेकर आए जो स्टील की सरफेस पे से इस काले दाग को निकाले तो वो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और घर में ही रखे सामान से इसे क्लीन करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर ना आपने आटा लेना है। मैं मकई का आटा ले रही हूँ, आप गेहूं का आटा, बेसन या मैदा जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो, पर लेना आपने आटा ही है। कोई सा भी ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसका आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं। तो ये एक चाय का कप है जिसका हैंडल टूट चुका है तो इसका मैं यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस कप के अंदर मैं आपको हार्पिक डाल के दिखा रही हूँ। आज मैं हार्पिक से आपको स्टील का बर्तन क्लीन करके दिखाऊंगी कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है और आपके काम आएगी। और कोशिश कीजिएगा जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ ना इसे ही फॉलो कीजिएगा, डायरेक्ट मत यूज कीजिएगा, स्टील का बर्तन खराब हो जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट करोगी कि मैम ये ट्रिक काम नहीं करती है। तो देखिए मैंने यहाँ यूज किया है हार्पिक, उसके बाद में मैंने मकई का आटा डाला है। यहाँ पर आपने लेना है टूथब्रश या कोई सा भी ऐसा ब्रश जिसको आप डायरेक्ट टच ना करें, ठीक है। अच्छे से इसे मिक्स करना है और एक और चीज ऐड करना है, डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिएगा क्योंकि अभी भी हार्पिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद में आप डाल दीजिए यहाँ पर पानी। पानी डालना बहुत जरूरी है, जितना आपने हार्पिक लिया है उतना ही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे पानी डालना है और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। एक पतला पेस्ट बना के हमने रेडी कर लेना है। तो मैं सिर्फ टूथब्रश की हेल्प से ये जितना काला दाग है ना अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाने वाली हूँ। बस हल्के हल्के से यहाँ पर आपने इसे अप्लाई करना है। हार्पिक अपना बहुत अच्छे से काम करता है। कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट कभी आपने अप्लाई नहीं करना है, आटा जरूर ऐड करना है और पानी भी ऐड करना है क्योंकि हार्पिक में ऐसे तत्व होते हैं जो कि स्टील को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं और पूरी तरीके से काली हो जाती है। अब ये जो स्टील की कढ़ाई है बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। बस आप ना इसे कंटिन्यू करते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। जैसे कि हम ज्यादातर हार्पिक को लगा के छोड़ देते हैं ना, वैसे छोड़ना नहीं है। ये स्टील का बर्तन है, आपने हाथों हाथ ही इस तरीके से क्लीनिंग करते जाना है। अब देखिए मैं इसको क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत बढ़िया से इसके ऊपर रिजल्ट मिला। यहाँ पर एक छोटा सा काला आप दाग देख सकते हो, यही कढ़ाई का ओरिजिनल कलर था जो कि एक छोटा सा आपको दाग दिख रहा है। मैंने यहाँ पे स्क्रबर का यूज नहीं किया है, आप स्टील स्क्रबर का यूज करोगे ना तो और अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने नॉर्मल टूथब्रश का ही यूज किया है क्योंकि हार्पिक है तो हाथों पे ये रिएक्ट करता है, जलन करता है। और देखिए कढ़ाई का जो पीछे वाला हिस्सा है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैं फिर से अगर आपको बता रही हूँ, हम कढ़ाई पे हार्पिक का यूज कर रहे हैं तो इनसाइड अंदर की तरफ आपने यूज नहीं करना है। पीछे वाले हिस्से जो कि अक्सर काले हो जाते हैं डायरेक्ट गैस की आंच लगने की वजह से, इसके ऊपर आपने यूज करना है। इस ट्रिक को सिमिलर आप लोहे के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ये एक लोहे की कढ़ाई है, ये भी पीछे वाले हिस्से से ना काफी ज्यादा काली होती है क्योंकि इसी तरीके से हमारे जो बर्तन है वो अक्सर काले हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें बहुत जिद्दी मेल हो जाता है जो कि आसानी से नहीं निकलता है। तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और देखिए हल्के हल्के से ही बस मसाज करोगे ना तो आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ ये अच्छे से बढ़िया से काम कर रहा है। चलिए इसे भी एक बार हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ज्यादा इस पे नहीं यूज किया, अगर आप और अच्छे से यूज करेंगे तो अच्छे से बड़े आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि स्टील और लोहे दोनों के ऊपर ये ट्रिक बढ़िया से काम कर रही है। जितने दाग धब्बे अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। मैंने कढ़ाई के पीछे वाले हिस्से पे ही आपने इस ट्रिक को यूज करके दिखाया है और आपने इधर ही इसकी क्लीनिंग करनी है, इनसाइड अंदर की तरफ मत यूज कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। यहाँ आपने देखा कि मैंने नेल कटर के ऊपर एक टैग के धागे का यूज किया है। ये टैग का जो धागा होता है ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आपको कोई भी चीज हैंग करनी
हैं ना, तो इस टैग वाले धागे का यूज कर सकते हैं। इस तरह के टैग ना आपको कपड़े के साथ जरूर मिलते होंगे। जब भी आप कुछ नया कपड़ा लाते होंगे ना, उसके साथ टैग जरूर आता है। तो इस टैग के धागे को मत फेंकिएगा। आप इस तरीके से नेल कटर को हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, सीजर वगैरह को हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक एक कपड़े से जुड़ा हुआ है। ये मेरे घर में रखा हुआ बेकार कपड़ा था, इसको मैंने ना कुछ चौकोर इस तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ सिलेंडर को। अगर आप देखे होंगे सिलेंडर को हम डायरेक्ट ही टाइल्स के ऊपर रखते हैं तो उससे ना जंग के बहुत ज्यादा दाग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फिर डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो जिस भी एरिया में आप सिलेंडर रखते हो वहां पर नीचे सरफेस पर एक कपड़ा बिछा दीजिएगा। इससे बहुत अच्छे से ये सेट भी रहेगा, घुमाने में भी आसानी होती है और आपको बार बार ना इसके दाग धब्बे हटाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।